नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, नमस्ते। मैं बांदा से कंचन सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ, नमस्कार, बताइए। और सर, बात नहीं हुई थी आपसे काफी दिनों से, और लगातार न्यूज आ रही है, बड़ी खुशी की बात है। हम्म। मैं आपसे सर 2017 से जुड़ा हूँ, लगातार रोज हर एक न्यूज, हर एक पोस्ट देखता हूँ लगातार। बताइए। और सर बस यही थोड़ा सा ऊहापोह मचा रहता है मन में कि सर सिलेक्शन मेरिट हमारी कम है सर, जनरल में सिंह है। हम्म। और सर मेरिट वही 58-60 अप्रोक्सीमेट है, 2011 से हैं जो टीटी पहली पहली वाले बैच में। तो मेरिट की कहाँ बात ही हो रही है। सर फिर भी अरे, सब मन में केंद्र सरकार कहीं ना कहीं। केंद्र सरकार जो है हाँ। पेपर कटिंग हम डाले थे, उन्होंने निर्देश दिया राज्यों को कि सारे पद भरिए और 30 एक अनुपात लागू कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पेपर कटिंग आप पढ़े होंगे। हाँ सर, पढ़े हैं, हर एक न्यूज तो लगातार पढ़ते हैं, हर एक न्यूज। बस ये 3 अगस्त को जा रही है मीटिंग होने। अच्छा अच्छा। उसके बाद अभी तो निर्देश दे रही थी, राज्यों को कह रही थी, अब स्ट्रिक्टली जो है 30 एक का जो अनुपात है वो पूरी जो प्रदेश में लागू करके राज्य अपने यहाँ काम चला रहे हैं हाँ हाँ। उसको उसको कक्षा में लागू करवाएंगे। तो जैसे ही 30 एक हर कक्षा में लागू होगा और हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू होगी तो वैसे ही जो है 8 लाख 10 लाख पद तुरंत जो है तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ, लगभग सब सबका ही हो जाएगा फिर तब तो। तो अब देखने वाली बात यह है कि पहले चरण में वो अ, कितने पद भर रहे हैं। 3 लाख 4 लाख 5 लाख कहाँ तक भरने को तैयार हैं, कितना बजट तैयार करके आ रहे हैं। अब हमें तो लग रहा है सर, ये आप ये कहें कि सिर्फ अपना स्वार्थ स्वार्थ देख रहे हैं। हम तो शुरू वाली बैच में ही 2011 में अगर 1-2 लाख भी भरेंगे तो हो ही जाएगा। वो तो है ही है। 1 2 लाख नहीं, पहले चरण में जो अखबार में न्यूज भी आई थी और जिस हिसाब से कमरे तैयार हुए हैं यूपी के अंदर, हाँ हाँ। तो वो पहला चरण मान के चलिए कि कम से कम 3 लाख रहने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। और चूंकि आरटी एक्ट कहता है कि जो है सारे पद भरने हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहता है कि सारे पद भरने हैं। तो हो सकता है कि एक साथ जो भी 5 लाख 6 लाख 8 लाख जो भी पद हैं एक साथ भर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि कानून है ना उस पर बना हुआ कि खाली नहीं रखना है, भरना है। और बिल्कुल संविदा बिल्कुल, और दोनों। संविदा से काम नहीं चलाना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों अभी सदनों से पूर्ण बहुमत से पास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो पूरा सब कुछ लागू करेंगे वो लगातार। तो देख रहे हैं आप। बस ये कि इतना बड़ा प्रोग्राम है तो धीरे 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 करके। देखिए, हम आप जो उम्मीद करते हैं तो हम लोग तो बस रिजल्ट चाहते हैं, वो भी क्या रिजल्ट, अपने मतलब वाली चीज। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो नौकरी देने के लिए नहीं बनाई गई है। वो सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए नहीं बनाई गई है, वो शिक्षा के पर्पज से बनाई गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत सारे काम हैं। तो अभी देखिए गवर्नमेंट जो है तेजी से काम करते हुए 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगा गया है सारे विभागों से कि कहाँ कहाँ भैया आपको प्रमोशन कितना करना है वो रिपोर्ट दीजिए। जी सर। अब ये 31 जुलाई तक रिपोर्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद प्रमोशन सारे विभाग में होने हैं और वो प्रमोशन 30 सितंबर तक कर लेना है। अच्छा अच्छा। तो सारे विभागों में पहले इन्होंने प्रमोशन का बनाया कि प्रमोशन जो होना है हो जाए, ताकि जहाँ जो भी पद खाली होने हैं वो खाली हो जाए। हाँ, पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए वो। हाँ, तो 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम है। और अच्छा। शिक्षा विभाग में जो संविदा वाले हैं उनको भी जो है संविदा के पद समाप्त करके परमानेंट भर्ती करनी है। जी सर। तो वो भी पद हैं, प्लस जो रिक्त हैं वो हैं। तो सारे पद जो है भरने की तैयारी है। बस यही जो कुछ होना है 3 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में घोषणा कभी न कभी हो जाएगी। चलिए, आखिरकार इंतजार की घड़ियां लगातार कम हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो अब बस जुलाई लगभग खत्म ही है। 3 अगस्त को मीटिंग होना है, उसके बाद देखिए घोषणा अगस्त में कर देते हैं या सितंबर में करते हैं, जब भी शुरुआत हो जाएगी। उम्मीद तो है अगस्त लास्ट या सितंबर के शुरुआत में हो जाना चाहिए। जी सर, जी सर। क्योंकि कई इधर जो है ऐसे भी दिन हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे 15 अगस्त आ रहा है। उसके बाद फिर 5 सितंबर आएगा। हाँ हाँ हाँ। और फिर सितंबर के बाद तुरंत फिर 2 अक्टूबर भी आता है। तो इस बीच में जो है
जी सर। बहुत सारे महत्वपूर्ण तारीख हैं, अब पता नहीं उन तारीखों पर हो सकता है घोषणा कर दें या अपना कार्यक्रम अपने हिसाब से तय करें। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, हम्म कि कभी कभी सर टेलीग्राम ग्रुप है ना सर आपका, हम्म। तो पहले सर लगभग 3 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले कभी कभी लाइव आ जाते थे आप। हम्म। सर उसमें भी सर कभी कभी आ जाया करिए लाइव। उसमें क्या है ना कि आ, उस पर जैसे ही कम मैसेज वगैरह खोलते हैं तो आप हाँ जानते हाँ। हैं कि तरह तरह के लोग हैं। अरे पागल है वो। अब वो जब हर चीज इस पर, मैं तो सबसे बड़ा यही उनसे पूछना चाहता हूँ, किसी से क्या 1 रुपया मांगा कभी किसी ने आपने? नहीं वो सब वो सब जो आ रहा है एकदम सीधे सामने आ रहा है, देख लो भाई, आप पसंद है तो आप सुनो, नहीं पसंद है तो ना सुनो आप। आप कितना भी कुछ भी कहिए, तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकालेंगे ही निकालेंगे, भले ही कोई मतलब बने या ना बने। सही बात है, सही बात। तो एक मछली जो है पूरा तालाब गंदा कर देती है। एक वहां पर नेगेटिव बात करेगा तो और जो नेगेटिव लोग हैं भले नहीं कुछ बोलने वाले हों, लेकिन वो भी फिर जो है एक्टिव हो जाएंगे, सब नेगेटिव नेगेटिव बातें ज्यादा करेंगे। और हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। जो पॉजिटिव हैं तो वो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं, शांत बैठे रहते हैं, दो चार लोग भले ही बोल दें। तो नेगेटिव वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए जो है ग्रुप खोलते नहीं है कि जब सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आ ही रहा सर, आ ही रहा, कोई बात हम्म। नहीं। तो अभी क्या है कि कम से कम जो भी हम कह रहे हैं वो सारे लोग सुन रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। तो इसीलिए उन लोगों को नेगेटिव कमेंट का मौका नहीं, नेगेटिव बातें हो ही ना। नेगेटिव बातें करने के लिए बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ दिन रात खाली नेगेटिव बातें होती हैं। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पर, हाँ हाँ। कोई शिक्षा मित्र से संबंधित कोई चैनल है, सतीश करके हैं एक। तो वो भाई साहब जो है हाँ, तीन सतीश 0.2 करके हैं सर, हाँ सही कह हाँ रहे हैं हाँ ऐसे ही आप। उनका 3 मिनट का एक वीडियो था, हमें नजर आ गया। हाँ हाँ। तो उनका एक वीडियो था, वो 25 जुलाई 2017 का जो है जजमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ हाँ। अच्छा चलिए, वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे थे, वो कोर्ट ऑर्डर का ना एक लाइन बोले हैं ना कोर्ट ऑर्डर का एक लाइन दिखाए हैं वहां पर। कम हाँ से कम हाँ। जजमेंट की कॉपी दिखा करके उसके जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ करके वो उसको एक्सप्लेन करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वो अपनी बात अपने मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। अच्छा, उस बात को प्रूव करने के लिए अपनी बात को वो हाँ, ले करके आ रहे हैं कि किसी टीवी का या किसी रेडियो चैनल का कोई जो है उस स्पीच पर, हुआ सर कोई? हाँ हाँ, कोई न्यूज वगैरह है तो उस हाँ हाँ। चीज है उसको लेकर के डाल दिए। अब ये बताइए कि कोई चीज अखबार में छप जाए, कोई टीवी चैनल वाला कोई चीज दिखा दे या रेडियो चैनल कोई चीज बोल दे, तो वो माना जाएगा या जो लिखित में ऑर्डर है वो माना जाएगा? बताइए। बड़ी अलबेली बात है वास्तव में, जो साक्ष्य है सामने उसे तो उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो लिखित ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो न बिल्कुल बिल्कुल। दिखा रहे हैं न पढ़ रहे हैं। अगर किसी टीवी चैनल या किसी अन्य रेडियो वगैरह पर कोई चीज बोला गया है वो सही है गलत है उससे कोई मतलब नहीं, बस उसने बोला है ऐसा था यू ललित का इनका ऑर्डर, तो बस वो ऐसा था ऑर्डर, वो अधिकारियों ने गड़बड़ कर दिया। अरे भाई तुम कह रहे हो वो ठीक बोल रहा है अगर, तो आप जजमेंट का कॉपी भी वहां पर पढ़ दो, आप उसको भी पढ़ करके बता दो, उसकी कॉपी भी आप शेयर कर दो। बिल्कुल। कुछ नहीं, मतलब ऊपर से कमेंट हम देख रहे थे, जितने जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो सब कमेंट कर रहे हैं कि वो सर इसी इसी वजह से तो इतना सारा समय लग गया उनको यहाँ तक पहुंचने में। अरे क्या अब कहा कि जाए। जहां से जो सुनते हैं उसी तरह की अपनी मानसिकता बना लेते हैं पूरी तरह से। हाँ, असल में होता क्या है ना कि हर व्यक्ति स्वार्थी है, अपने स्वार्थ को वो बस देखता है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। अभी आज हमने ग्रुप में हाँ हाँ। एक वो हरिशंकर प्रसाई जी हाँ हैं सर, उनका, स्टेटमेंट पड़ा उसमें। हाँ तो वो हम डाले हैं। तो उसको वो हम जब पढ़ रहे थे देखे तो हमका बहुत सही उन्होंने लिखा है। अभी हम पढ़ भी दे रहे हैं उसको, क्या है, फेसबुक से हमने लिया था उसको, कहाँ चला गया, बुक फेसबुक ये रहा, हरिशंकर परसाई जी वाला ये रहा, कि अपनी नौकरी लगते ही देश की बेकारी की समस्या आधी समाप्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर व्यक्ति को अपने नौकरी से मतलब है, जैसे ही उसकी नौकरी खत्म मतलब लग गई हाँ हाँ। तो अब उसको देश दुनिया की जो समस्याएं आज तक दिख रही थी
अब कुछ उसको नहीं दिखाई अब देता, उस सिर्फ हाँ अपने अब से उसके मतलब रह अनुसार जाता है। अब उसके अनुसार सारी जो बेकारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या अब है या भाई अन्य कोई समस्या, वो खत्म। और दूसरा हाँ फिर शेष बचती है आधी, तो वो छोटे भाई की नौकरी लगते ही वो भी खत्म। हाँ। यानी कि अपने लोगों को नौकरी मिल गई, पैसा हाथ में बस आ अपने गया। अपने अपने तक ही सीमित रहा है। तो ये जितने भी हैं फ्रस्ट्रेटेड लोग, हाँ इनको देश दुनिया में आज तक कुछ होता दिख ही नहीं रहा, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सब बेकार है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। और जिस दिन इनको नौकरी मिल जाएगी तब सब बढ़िया हो जाएगा, तब फिर हर चीज बढ़िया दिखने लगेगा। तो ये उस टाइप के लोग हैं, नेगेटिव माइंडेड। बस हर चीज इनकी शुरुआत अपने से शुरू होती है, हर चीज, और अपने पर ही आके खत्म हो जाती है। कल या परसों सर फेसबुक में आपकी एक पोस्ट पड़ी थी, मणिपुर से संबंधित थी सर, वहां से हम्म। अभी जो एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था कुछ दिन पहले, 4 या 5 मई को। मणिपुर सर वाला। हाँ सर, देखिए बड़ा बहुत बहुत ज्यादा खराब लग रहा था कि हम्म। जिसे कहते हैं घोर कलयुग आ ही गया आखिरकार, जहां पर महिलाओं का इस तरह से होने लगी। लेकिन सर जब आपकी पूरी पोस्ट पढ़ी तो समझ में आया कि क्या आगे का विवाद किस बात का है वहां पर। भाई वहां पर विवाद हुआ, कोई घटना हुई थी, वो गलत हुआ है, हम उसको सही नहीं कह रहे हैं। बहुत गलत है सर वास्तव में। हाँ वो बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन वो घटना पुरानी थी, चूंकि चुनाव का माहौल है। उस वीडियो को वायरल करके भड़काया गया वहां पर। और वहां की कंडीशन आज से नहीं, बहुत पहले से इस तरह की कंडीशन है। नहीं सर, जैसे हमने सर सिर्फ आपकी पोस्ट से जाना है, बड़ा अच्छी जानकारी मिली वहां से, बहुत बढ़िया। तो अभी तक लोग कश्मीर और अन्य चीज जानते हैं, उधर का नॉर्थ ईस्ट का जानते हैं, हम तो नॉर्थ ईस्ट में 3 साल रहे हैं। हाँ हाँ, बता रहे तो थे आप। हाँ, तो वहाँ का हम अच्छे से हर चीज जानते हैं, वहाँ की क्या कंडीशन है, वहाँ गवर्नमेंट क्या अब तक की है क्या नहीं की। तो कुल मिला करके बहुत बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो अब लोग जो है पूरा मैटर जाने बिना, कोई एक वीडियो वगैरह कुछ आ गया तो उसको लेकर के बिना मतलब का अपने मन से जो है कुछ भी लिखना बोलना शुरू हो गए हैं। सच्चाई को कोई जानने नहीं चाह रहा। अब बात कीजिए सच्चाई की, पूरी घटना की, तो वो सिर्फ जो है एक दो पहलू लेकर आ जाएंगे, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई गलत हो रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि वो सही है, लेकिन वो हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, सब नहीं जानना चाह रहे हैं। सर ये जो जनजाति है ना सर, जो आपने बताई हम्म। थी, वो क्या नाम था उसका, बड़ा क्रूर शासक था सर, पूरे साउथ एशिया में शासन कर रहा था उस समय। बताते हैं इतना ज्यादा क्रूर था कि आधी पूरी जनसंख्या का लगभग इसने 11% जनसंख्या मार डाली थी इसने। मंगोल हम्म। आक्रमणकारी था ना सर, वो कुछ नाम था हम्म। उसका, चंगेज खान सर। देखिए वो जो मणिपुर है, हाँ हाँ हाँ। एक तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, तो इंडिया के मुख्य पार्ट से ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। जी जी और जी। दूसरा, जो हम पड़ोसी देश हैं उनसे जो घुसपैठ होता ही रहता है। और चाइना की नज़र है ही है पूरे नॉर्थ ईस्ट पर। वो बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा चाहता है कि वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कवर कर ले, और कांग्रेस पूरी तरह से धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट को चाइना को देने के मूड में थी ही। अरे सर, कुछ ये समझ लीजिए कि कुछ अच्छा माहौल बना कि बीजेपी आ गई समय पर, नहीं तो पूरा चौपट कर दिया था कांग्रेस ने जब कांग्रेस तक रहा। कांग्रेस का पूरा प्लान था कि जब पश्चिम बंगाल से, जहाँ से जो है बहुत जरा सा जुड़ाव है ना हाँ मुख्य हाँ। भूभाग से, सिक्किम के पास में, तो बिल्कुल। वहां से अलग करके उस पूरे जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग देश बनाना, या फिर चाइना को कब्जा। पहले अलग देश बनाने के लिए भड़का रहे थे वहां के लोगों को, अलग देश बनता, फिर बाद में जैसे तिब्बत वगैरह को चाइना ने कब्जा कर लिया वैसे वहां भी कर लेता। यही बिल्कुल प्लानिंग बिल्कुल। की। हम जब रहे हैं वहाँ नागालैंड में, वहाँ के आम जो नागरिक थे लोकल, हाँ हाँ हाँ। वो नागालैंड से अगर बाहर निकल के जाते थे और फिर आते थे, जैसा नागालैंड से निकले गए आसाम, कोई काम किया आ गए, तो वो कहते थे भारत गए थे, भारत से आ रहे हैं। अच्छा। तो मतलब वो नागालैंड के जो लोग हैं वो मानते ही नहीं कि हम भारत का हिस्सा हैं, ये कंडीशन थी। बताइए। अब नागालैंड से बाहर निकल रहे हैं, अपने स्टेट से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम भारत गए थे। तो इतनी वहाँ बड़ी का, विडम्बना है। हाँ तो वहाँ का जो है कंडीशन बहुत खराब। अभी आप जो है यूपी में हैं, हाँ आपका हाँ। मन करे बस से, ट्रेन से, जैसे भी आप जो है राजस्थान चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड जाइए, कहीं जाइए आइए, हाँ हाँ कोई हाँ। रोक टोक नहीं है, कहीं कुछ भी आपको एब नॉर्मल नहीं लगेगा। लगेगा कि अपने यूपी में जैसे घूमते हैं बिल्कुल कहीं सर भी। बिल्कुल।
मतलब आप बॉर्डर कब क्रॉस कर गए आपको उसका भी एहसास नहीं होगा कि हम बॉर्डर क्रॉस किए हैं यूपी का। हाँ हाँ। वहां पर भी कोई नहीं रोकने वाला है बॉर्डर पर भी, क्योंकि एक ही देश है तो फिर क्या वहां पर जांच या रोक टोक। और क्या। लेकिन वहां जब आप रहेंगे नॉर्थ ईस्ट में, एक स्टेट से दूसरे में जाएंगे, हाँ हाँ। तो बॉर्डर पर आप जिस भी साधन से जा रहे हो, अपने साधन से या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो रोक करके चेक होगा। जिसके ऊपर शक होगा उसकी आईडी वाईडी सब चेक करेंगे। ये कंडीशन है, जैसे कि आप जो है एक देश का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो वाली कहानी है वहाँ। हम्म। हम लोग जब भी जाते थे तो आसाम से नागालैंड में एंटर करते थे, तो बॉर्डर पर जो है बैरियर लगा होता था, वहाँ चेकिंग होती थी। उधर से भी कोई जा रहा आ रहा है इधर, तो भी जो है बॉर्डर पर चेकिंग होती थी रोक करके। जी। रीजन बताना होता था कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उधर की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा खराब है। अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से उधर काफ़ी बदलाव करने की कोशिश कर रही है। अभी तक वहाँ तो बहुत सारे स्टेट में ट्रेन ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं ही नहीं है, साधन ही नहीं है। बहुत खराब कंडीशन है। सर तो यही यही पूरा मूल कारण है कि शिक्षा और अन्य चीजें वहां पर बहुत पिछड़ापन उसी तरह बना हुआ, किसी किसी अधिकारी के बारे में जानकारी है ही नहीं उधर। उधर बहुत बहुत जो है कंडीशन खराब है, बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि लोग एक दूसरे क्षेत्रों से कटे हुए हैं। एक तो पहाड़ी है, जंगल है, हम्म। तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं दी गई है। लोग इधर उधर से जब आएंगे जाएंगे नहीं, लोगों का अन्य क्षेत्रों से जुड़ाव नहीं होगा, तो वो कैसे जो है आगे बढ़ेंगे या अन्य कोई भी चीज करना चाहेंगे करेंगे। तो खैर अभी जो भी वहाँ चल रहा है वो अब कोई देखेगा तो उससे तो लगेगा नहीं बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो वो सामान्य सी चीज है। वहाँ कंडीशन आज कोई नया नहीं इस तरह का बना है, पहले से ही चला आ रहा है। उसमें सुधार करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जब तक वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो हर तरह से मानने को तैयार नहीं होंगे किसी भी चीज़ को, वो तो भारत के रूल रेगुलेशन जो वहाँ लागू किए जाते हैं वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। और सर जब तक जानकारी है नहीं ना उन लोगों को पूरी। असल में क्या है ना कि ज़्यादातर तो बाहर के देशों से आए, दूसरे दूसरे देशों से आके घुसे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनका जो दिमाग है वो तो ऑलरेडी जो है डाइवर्टेड है। उनकी अलग सोच है। वो सर उतने ही क्षेत्र को अपनी दुनिया मानते हैं कि हमारा जीना मानना सिर्फ यही है, हमें और कहीं जाना नहीं है। तो जो बाहर से आते हैं ये अपनी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ाते हैं और ऊपर से उस क्षेत्र पर तेजी से कब्जा करते हैं। जब आप पूरी कहानी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जो नहीं वास्तव में सर उस दिन जब ये कांड हुआ था बहुत बहुत खराब लग रहा था, लेकिन जब पूरी कहानी पढ़ी तो थोड़ा सा समझ में आया कि बताइए कोई हमारा घर छीन ले और वहां पर रहने ना दे, कितना खराब लगेगा फिर। तो वही चीज हुआ कि किनारे किनारे पूरा पार्ट मणिपुर का पूरा कब्जा करके बैठे हैं। वहाँ हम्म। अफीम की खेती कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। और बताइए। जो वहाँ के लोकल जो पहले से निवासी थे उनको 10% क्षेत्र दे करके एकदम सेंटर में डाल दिए हैं, और वो भी मनमाना उनके ऊपर अत्याचार वगैरह करते रहते हैं। तो बस इन्हीं सब का परिणाम है। और ये आज कोई नया नहीं है, ये जो कांग्रेस रही है उन्होंने ही इस तरह के माहौल वहाँ पैदा किए, उनको मौका दिया। क्योंकि वहाँ पर वो चाहते थे ईसाई धर्म वगैरह और जो है मुस्लिम धर्म इस तरह के लोग जो है ज़्यादा रहें। हिंदू हम्म। हिंदुओं को कन्वर्ट कराना ये सब नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ जाएंगे आप जो है उनको तरह तरह का प्रलोभन दे करके उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना, ये सब बहुत पहले से होता रहा है। वहाँ पर आपको मैक्सिमम ईसाई मिलेंगे। खैर वो सब तो राजनीतिक मुद्दे हैं। अब उसको जो है अपने अपने तरीके से हर कोई भुना रहा है, और चुनाव का माहौल है, चुनाव सर हाँ बस पर है। मेन वही है, वो दिखा दिखा और कुछ दूसरा कोई चारा मिल नहीं रहा है, तो जहां पर थोड़ा सा वीक पॉइंट दिखा तो उसी को उजागर करने में तुले रहते हैं सब के सब। और कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है करने को। तो जहां अब सोचिए मई का मुद्दा, उसको बिना वजह का जो है वीडियो को वायरल करके भड़काया गया, और फिर से उसको वहां पर इस तरह की कंडीशन पैदा किए गए। तो ये सब चीजें जानबूझ कर की जा रही हैं। चलिए और बताइए, ये सब तो चलता रहेगा। सर आपकी न्यूज सुन के बड़ा अच्छा लगा सर, उसमें कि लगातार इंतजार करते करते सर 2017 से मैं लगातार जुड़ा था आपसे, और ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जरूर। भाई सर तैयारी करते हैं सर, लेकिन क्या बताएं सर, परेशान हो गए, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा।
असल अब में एक चारा यही है कि कुछ एक उम्मीद की किरण जगी हुई है। असल में है क्या, 2017 में जजमेंट आया, उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना था, हाँ हाँ सारा हाँ। सिस्टम ही सुधारना था। अब हम लोग तो चाहते हैं कि ये आज ही हो जाए, जल्दी जल्दी नौकरी मिल वो जाए। हाँ वो सर तो उसी चक्कर में 2017 में हम भी लखनऊ गए, धरना वरना जो हुआ उसमें हम भी शामिल हुए। लेकिन जब जब तह में जाकर पता लगाया और जानकारी हुई, तो ये सामने निकल के आई बात कि इतनी जल्दी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी समय लगेगा। तो हम भी फिर धरना वरना में जाना छोड़ दिए, लोगों को बताया कि भैया अभी ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होंगी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था सारी चीजों को। अब तो उसमें सर 105 नंबर थे, तो शुरू में लग रहा था, काफी न्यूज़पेपर में भी निकल रहा था कि यहाँ तक का होना है, होना हो जाएगा सबका। और हम्म बीच में सर जब प्रत्यावेदन जाने लगे तो हमें छोड़ सबके नंबर बढ़ गए, 15 15 17 17 नंबर, पता नहीं किस रफ्तार से नंबर बढ़ते चले गए, सबसे पीछे हम ही रह गए। हर समय उल्टा सीधा बहुत कुछ हुआ है, धांधलियां हुई हैं, लेकिन अब उन चीजों को क्या किया जाए। खैर गवर्नमेंट जो है सारे मैटर को सुलझाना था, प्लस उसका आरटी एक्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सारी चीजों को लेकर चलना, और आगे भविष्य में इस तरह की चीजें न हो, विवाद न हो, सारी समस्याएं जो हो रही हैं बार बार वो सब खत्म हो जाएं। तो उसके लिए कई काम करने थे। सबसे मेन था स्कूलों को सुधारना। टीचर खाली भर लेते लेकिन स्कूल में व्यवस्था ही न रहे, उससे क्या फायदा। तो पहले जी व्यवस्था जी। सुधारने में लगे रहे, और जो कोर्ट ऑर्डर था उसको धीरे धीरे पूरा करने में लगे रहे। और तब तक जो है कई मौके भी मिल गए, जैसे शिक्षा मित्र हैं उसमें जो टेट पास नहीं थे उनको जो है अब तक 4 5 मौके मिल गए, 4 मौके यूपी टेट देने का। तो जी अब सर, जी सर। अब जब होगा उनका समायोजन, तो अधिक से अधिक जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं सबके सब समायोजित हो जाएंगे। नहीं तो पहले एक की दो बार टेट हुआ था तो कम लोग थे पास शिक्षा मित्र। तो वो सभी समस्या थी, उनके लिए भी रास्ता बनाना था जो नॉन टेट हैं। और स्कूलों में देख रहे हैं आप कि कितना बदलाव हो चुका है, कितना बजट दिया जा रहा है हर हाँ साल। सर, बिल्कुल अपडेट हो गए, पूरी तरह से अपडेट हो गए जितने कॉलेज स्कूल वगैरह हैं। डाइट को बहुत अच्छे। डाइट को कंप्यूटर दिया जा रहा है, 30 30 कंप्यूटर डाइट को लगाने के लिए कहा गया है। उसी लिए कहा जी गया है जी जी। ताकि जो है काउंसलिंग वाउंसलिंग जब कराना स्टार्ट करें तो हाँ कहीं से भी हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पर सब कुछ होने जा रहा है। तो इतना बड़ा सब कुछ करना है, इतने सारे लोगों एक साथ काम, तो सिस्टम तो ज्यादा होना चाहिए ना, ताकि सर जो है। ये कहते हैं कि 72,825 वाली भर्ती में जितने भी शुरू में जिनका जहाँ जहाँ चयन हुआ था, तो मोस्टली उन लोगों ने ये देखा था कि जिसके हाई मेरिट वाले नंबर हैं तो वो तो होम डिस्ट्रिक्ट पा ही गया था। हम्म लेकिन सर अगर किसी को कहीं पर भी मिल रहा था, जैसे मेरे मित्र है यहाँ पर है बलरामपुर वगैरह में है, हम्म उनके करीब 117 नंबर थे, लेकिन उनसे बढ़िया पोजीशन तो अब हम ही लोगों की हो जाएगी, कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की उम्मीद रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, अ, उनके लिए भी जो है गवर्नमेंट ट्रांसफर का जो है नियम बनाएगी। जैसे ही अभी ये सारी चीजें कर लेगी गवर्नमेंट, हाँ हाँ हाँ। नियुक्तियां ये शुरू होंगी, हर जगह टीचर पर्याप्त हो जाएंगे, हाँ हाँ। तो ट्रांसफर उनको भी देगी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, उनको सर भी देगी। मेरे मेरे कहने का अर्थ ये था कि जैसे हम लोग को हो सकता है शुरू से तुरंत मिल जाए अपना होम डिस्ट्रिक्ट, उनको वहां पर 4 6 साल 10 साल लगभग संघर्ष करना पड़ा वहां जाने आने तो जाने भाई में। भाई हर किसी को हर चीज संभव नहीं है कि इस समय मिल जाए उनको। उनको सही बात। उनको नियुक्ति इतने साल पहले मिल गई, वो इतने साल से नौकरी में है, उनकी लाइफ सही कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि आपको भले दूर मिला होता, लेकिन आज से 5 साल पहले नौकरी मिला होता, तो आज आपकी लाइफ लाइफ जो है कैसी होती। बिल्कुल सर, पूरी तरह चेंज बदल गई होती बिल्कुल। तो तब वो नौकरी पाए, अब तक वो फायदा उठाए, और हाँ हाँ हाँ। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें जो कुछ होगा, तो जो आगे आएंगे लोग उनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो होता ही है। अब आज के टाइम में देखिए कि हर कोई मोबाइल चला रहा है, हर किसी के हाथ में 10,000 15,000 की मोबाइल है। हाँ हाँ हाँ। तो ये आज का टाइम है, और आज से 50 साल पहले पहुंच जाइए, तो हाँ सही है सर। वो टाइम कहीं न टेलीफोन था, न मोबाइल था, न कुछ था। तो वो बिल्कुल दूसरा, समय के अनुसार परिवर्तन होता गया। हाँ, तो वो दूसरा दौर था, ये दूसरा दौर है। हाँ। उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को संतोष था, सुकून था, सुख था। बिल्कुल सर। आज इतना कुछ है फिर भी कहीं किसी को जो सुकून नहीं है, संतोष नहीं है, भाग दौड़ की जिंदगी है। तो वो तो ही है, हमेशा सबको सब कुछ नहीं मिलेगा। जिस समय जो चीजें रहेंगी वो बस उसी वक्त के लोगों को
चलिए, तो आप तो जुड़े हैं, हर चीज देख हाँ ही सर, रहे हैं। हर एक डाउट क्लियर है सर, बस थोड़ा सा बहुत दिन हो गया था, समय हो गया था, बात नहीं करी थी आपसे। हम्म। और थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं हुआ वो मेरिट वाला लगा हुआ था। मेरी ट्रेड का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वो चरणबद्ध होना है उसका। सबसे मेन इतने पद हैं, और हमें उम्मीद यही है कि आ, भले उसमें चरणबद्ध तरीके से करें, हाँ लेकिन हाँ हम हाँ। कुल मिलाकर के 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर 8 लाख 10 लाख सारे पद भर डालेंगे। सर आपने उनकी पोस्ट देखी कहीं, एक वो है यूट्यूबर अनिल मिश्रा करके हैं, बताते रहते हैं लोग। वो सर काउंसलिंग करवा रहे हैं 8-10 दिन में। चलिए, अच्छी बात है भाई। और पहले तो काफी कुछ याची वाची बना रहे थे, वो नोट्स 90% वाले नोट्स इसमें से बड़ा मल्टीपल कार्यक्रम रहता है उनका। कभी नोट्स बेचने लगते हैं, कभी याची बनाने लगते हैं, और पता नहीं कैसे लोग उनके जो है जो बदल रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को भरोसा भी कर लेते हैं लोग। पता नहीं, पूरी पूरी जानकारी लेते नहीं है, वही अब बहकावे में आते रहते हैं। भाई, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज कह रहा है, उसकी जानकारी में है, चाहे जिस भी माध्यम से जानकारी है, तो सेम बात वो हमेशा कहने का तरीका चाहे जो हो, सेम बात शुरू से लास्ट तक वो एक ही बात घुमा फिरा के कहेगा। जैसे हम जो है शुरू से कह रहे थे लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा, बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल। हो गया। शुरू से अब तक हम एक ही चीज कह रहे हैं कि भैया जो है सबको नियुक्ति मिलेगी, सबको मिलेगी, और देखिएगा जब सामने आएगा तो वो चीजें क्लियर रहेंगी, सबको हो जाएगा चरणबद्ध तरीके से। बिल्कुल सर। तो शुरू से अब तक जो है हमने जो कहा है वही पॉइंट आज भी हम कहते हैं, और बल्कि नई नई जो अपडेट्स आ रहे हैं वो चीजें उसमें ऐड करते चले जाते हैं। और नहीं, वो लोग, पूरा पूरा सर उसी तरह का माहौल बन रहा है, उसी दिशा में। हाँ हाँ, और वो लोग क्या है कि वो लोग न राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे, न आरटी एक्ट की बात करेंगे, न समग्र शिक्षा अभियान की बात करेंगे, न कोर्ट ऑर्डर की बात करेंगे, कुछ भी नहीं। अपने मन से बस याची बनो, ये केस वो केस, धरना, सरकार बिक गई है कभी कहेंगे, फिर कहेंगे कि भैया ये करने से हो जाएगा। पता नहीं कब क्या क्या बोलते रहते हैं। और ये अनिल मिश्रा जो भी हैं, ये तो भाई सीधे लूटने के लिए खाली आए हैं। इनका एक उद्देश्य है, हमें लगता है कि आ, रोज जो है 2-4 हजार रुपया कमा लेते होंगे लूट करके, इस तरह से घर इसी से चल रहा है उनका। लेकिन सर एक बात हम बताएं आपसे कि फिर भी देखने वालों की, सुनने वालों की, नोट्स बुक करने वालों की कमी नहीं है बिल्कुल। हम्म। अब आप सोचिए कि आप मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप हाँ पीसीएस की तैयारी करना था, आप चले गए दिल्ली, आप चले गए इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी जाकर आपने कोचिंग ज्वाइन किया, किताबें खरीदी, आप जो है अपने हिसाब से सब नोट्स बनाए, और आपका बिल्कुल। सिलेक्शन हो गया, ठीक है, या हाँ हुआ सर। या नहीं हुआ उसको छोड़ देते हैं। हम्म। अब आपका नोट्स है, आप सब कुछ पढ़े, कई किताबें पढ़े, कोचिंगों में पढ़े, उसके बाद आपने नोट्स बनाए अपने लिए कि हमें कुछ चीजें दिमाग में बैठ गई, याद हो गई हैं, और कुछ चीजें हम हम्म। चलो लिख लेते हैं, इसको हम पढ़ लेंगे जो भूल रहे हैं, या उसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं, इसको पढ़ हम्म। करके हमें याद आ जाएंगी, क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ा है। अब उसके बाद आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें बहुत कुछ काट छाट करके अपने हिसाब से बना रहे हैं कि बस शॉर्ट में थोड़ा सा बना लेते हैं। जी। तो अब बताइए, आपने डिटेल में सब कुछ पढ़ा, उसके बाद आप नोट्स बनाए, तो वो आपके काम का है। जिसने बिल्कुल। कुछ पढ़ा ही नहीं कहीं से, अब वो आपका नोट्स लेकर के पढ़ना चाहेगा, उसको कितना समझ में आएगा। नहीं, नोट्स तभी कार करने जब स्वयं बनाए जाते हैं, वही तो नोट्स हैं। तो और बाकी नोट वो पूरी बुक की बुक हो गई। तो नोट्स तो खुद के बने हो बिल्कुल, तो वही ही तो। नहीं सर, काम। नोट्स की यही परिभाषा ही होती है। तो किसी का नोट्स आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये कोई सोच रहा है कि किताब नहीं पढ़ना होगा, कोचिंग नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, और खाली नोट्स से काम हो जाएगा, तो वो मूर्ख है। दूसरे का नोट्स 0% काम आता है तब तक 0% जब तक आप कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, खुद से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप खुद से, हाँ, पढ़ना पड़ अगर रहा आप था। खुद से पढ़ रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, किताबों को समय दे रहे हैं, तब तो वो नोट्स आपके लिए जो है थोड़ी हेल्पफुल हो सकता है। और बिल्कुल वो बिल्कुल। भी वो भी उतना ही हेल्पफुल कि आप अपना खुद का नोट्स भी बना सकिए। तो लोग जो है पता नहीं क्यों दूसरे के नोट्स लेके भागते हैं। अरे भाई, आप जितना पैसा खर्च करोगे दूसरे के नोट्स लेने में, उतना पैसा खर्च कर दो किताबों को लेने में। लेकिन वो नहीं लेंगे, किताब नहीं खरीद सकते। हर कोई शॉर्टकट चाहता है बस। उन्हें 125 में से 125 चाहिए पूरे। हमसे कोई पूछता है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, तो हम एक एक विषय के लिए अलग अलग किताबें बताते हैं।
नहीं वही तो उसी से इतना ले जाएगा। तो अब लेकिन नहीं, लोग कहेंगे कि अरे कोई एक किताब बताइए जहाँ पर सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक किताब में आपको सब कुछ, वो किताबें जो मार्केट में आती हैं एग्जाम के पर्पज से कि एक किताब में थोड़ा थोड़ा सब दिया है इम्पोर्टेंट चीज, वो उनके लिए है जो तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, पूरा सिलेबस कई बार पढ़ चुके हैं, अब उनको सिर्फ रिवाइज करना है। तो उस पर्पज से वो बुक सही है। क्वेश्चन पेपर लेकर के सॉल्व करना या मॉडल पेपर सॉल्व करना, मार्केट में जो भी इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं वो हम्म। उनके लिए हैं जो पूरी तैयारी डिटेल में कर चुके हैं। लेकिन लोग शॉर्टकट के चक्कर में आजकल सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव की तरफ भाग रहे हैं, जबकि तैयारी होती है डिस्क्रिप्टिव से। बिल्कुल सर बिल्कुल। और डिस्क्रिप्टिव कोई नहीं पसंद करता है, क्यों? क्योंकि वो समय मांगता है, मेहनत मांगता है। वो सर एक दिन या एक महीने में नहीं हो पाता, उसे निरंतर प्रयास करना पड़ता है, लगातार 5-5 साल 6-6 साल। बड़ी कठिन परीक्षा परीक्षा तो बहुत ही ज्यादा कठिन हो गई है। अब सीधी सी बात है सर, अगर कोई भी मान ली हम अपने लिए मजदूर मजदूर भी लाते हैं हम्म। तो कोई कमजोर थोड़ी ले आएंगे कि फावड़ा तक ना उठा पाए। लोग जो है पता नहीं किस तरह से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अपना जरा सा दिमाग नहीं यूज करते हैं, बस शॉर्टकट शॉर्टकट। अब उनसे और पूछ लीजिए कि आपको भैया 2 का पहाड़ा याद है, कहेंगे हाँ। अब पूछिए 19 का पहाड़ा याद है, तो 99% लोग कहेंगे नहीं। उसके पीछे पूछे कारण क्या है, तो वो कारण नहीं बता पाएंगे। इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि जब हम स्कूल में गए, शुरुआत हुआ 2 का पहाड़ा से, पहले 2 का पहाड़ा पढ़ाएगा और इतनी बार पढ़ाएगा, इतनी बार पढ़ाएगा, इतनी बार पढ़ाया गया कि आज भी हमको याद है। और 19 का पहाड़ा वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए, या टीचर पहुंचाए भी तो हम उस वक्त उसको इतने अच्छे से याद नहीं किए, तैयार नहीं किए जिस तरह से 2 का किए थे, इसलिए वो आज हमको नहीं याद है। तो कोई चीज खूब प्रैक्टिस जब की गई होती है, लंबे समय तक प्रैक्टिस की गई होती है, तभी वो मेमोरी बनती है। हमारा जो ब्रेन है वो कोई भी चीज मेमोरी ऐसे नहीं बनता, जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तो ही वो मेमोरी बनता है। अगर किसी से पूछ लीजिए कि इस तारीख को कौन से कलर का ड्रेस पहने थे, क्या पहने थे, नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर उससे ये पूछ लीजिए अपने शादी वाले दिन क्या पहने थे, दीपावली को क्या बिल्कुल बिल्कुल पहने बिल्कुल थे, बिल्कुल। स्पेशल ओकेजन का, वो बता हाँ देगा। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल याद क्योंकि है सर। क्योंकि वो स्पेशल डे था, उसने हर चीज पर फोकस किया है, वो उसकी मेमोरी बन चुकी है। तो वो कैसे मेमोरी बनी? क्योंकि उस पर हमने फोकस किया। बाकी अन्य दिनों को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं याद रहता। ऐसे ही हमारा दिमाग जो है पढ़ाई में भी काम करता है। हाँ सर। सर तो मैं जो है हम्म। ये सर संगठन का विद्यालय है, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर करके होते हैं। हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर। हाँ सर, तो वो इंटर तक है, तो सर वहीं पर इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं। हम्म। और वहाँ वहीं पर सर हॉस्टल है, तो हॉस्टल जाने का टाइम हो गया है। अच्छा। और सर मेरे सारे डाउट क्लियर हैं, आपसे लगातार बात भी होती रहती है, बहुत अच्छा लगा सर मुझे। अब सर चलिए। थोड़ा सा सर जाना चाहता था सर मैं आपसे वहाँ। चलिए चलिए, ठीक है। प्रणाम सर प्रणाम। प्रणाम।